एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं बधाई देने आई हूँ वुमेन्स डे का। हैप्पी वुमेन्स डे। और बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी और बहुत बिजी थी कुछ बहुत सारे पेशेंट्स में। और मैं आज पार्टी में जा रही हूँ, वुमेन्स डे के पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसा अपने आप को कर लिया है। तो मैं जब जाने लगी तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बना लेना चाहिए और आप लोगों को वुमेन्स डे की बधाइयां देनी चाहिए। प्राउड टू बी वुमन कि हम फीमेल हैं और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत खुशी है इस बात की। कुछ संदेश भी है आप लोगों के लिए, मेरे मन में मैसेजेस हैं जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत लोग मेरे को मैसेज कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीच बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद मोटिवेट होना होगा। मोटिवेट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट आपके बॉडी पे जरूर है। जब आप इस चीज पे बिलीव कर लेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। वेट लॉस की बात करती रहती हूँ हमेशा मैं, जैसे अपने चैनल पे, लेकिन उसका भी एंड रिजल्ट यही है कि अगर आप खुश रहेंगे, अगर आप फिट रहेंगे और अगर आप हेल्दी रहेंगे तो वेट बढ़ेगा ही नहीं। वेट गेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अनहेल्दी रहना। तो खुश रहा कीजिए और लाइफ पे विश्वास रखिए। आई नो मुझे भी बहुत पेन है। आप सोचो इतने सारे पेशेंट हैं, रेगुलर वीडियो बनाना है, अपने बेटे की तरफ देखना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना है और कुछ हेट कमेंट्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद भी इतना अगर बहुत हाई डिप्रेशन रहेगा, जैसे कि मैं जनवरी में बहुत डिप्रेशन में चली गई, तो वेट पुट ऑन हो जाता है। आप चाहे कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए या मेरा कोई भी डाइट लीजिए, वो आपको नहीं सूट करेगा, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमेशा ये मेडिसिन या किसी इंटेक से नहीं ठीक हो सकता है। समटाइम थॉट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे जन से मिलिए या ऐसा प्रोग्राम देखिए जिसमें फीमेल एम्पावरमेंट बहुत हो, उसमें दिखाइए। सीरियल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहां पर आपको दिखे कि ये चीजें हम भी कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। और बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एक वक्त था जहां मुझे भी लगता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ और उस चीज से बाहर आई हूँ, तो आप भी। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, लास्ट वुमेन डे वीडियो में भी मैंने यही बोला था, आज भी यही बोलूंगी कि आप अपने फैमिली के पिलर होते हैं, अपने घर के पिलर होते हैं फीमेल्स। और अगर आप अनहेल्दी रहोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मेरे घर में सब खा लेंगे तब हम खाएंगे, या फिर सबको सब कुछ मिल जाएगा तब मैं ऐसा करूं और उसके बाद लोग मेरा गुणगान करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। होता ही है, आप जब सबके लिए करते हैं वो रूटीन बन जाता है और रूटीन की कभी कोई तारीफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप तारीफ रिटर्न मांग रहे होते हो क्योंकि आपने सैक्रिफाइस किया, आपने खाना नहीं खाया है, तो आपको लगता है आपको बहुत हाईली तारीफ मिले। और जब वो नहीं मिलती तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर और अनहेल्दी होते जाते हैं। और आंखें तब खुलती है जब बहुत ज्यादा तकलीफ आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होती है। आई एम सो सॉरी, मतलब मेरा मेकअप बहुत लाउड है, लेकिन मुझे पार्टी में जाना है तो आई हैव टू वियर, मुझे भी अच्छा लगना है। बट बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुश रहा करो। आई नो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे भी डिवोर्स हो गया, प्रॉब्लम है, शादी नहीं हुई अभी तो प्रॉब्लम है। बट मैं जब भी डिप्रेशन में रहती हूँ, मेरे पास तो बहुत अच्छा रीजन है जीने का कि मैं यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी चली जाऊं तो लोग प्रेज कर रहे होते हैं। मतलब लाखों में मैं ये अपने लिए सुनती हूँ, गॉड ब्लेस यू एंड योर सन। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और इस ब्लेसिंग की वजह से मैं डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही हूँ। और ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रे ये करना कि मैं और आगे बढ़ूं, आपके लिए वीडियोस बनाती जाऊं। बट यही ब्लेसिंग आपके पास भी है, थोड़ा सा इनविजिबल मोड में। अगर देखो आपके पेरेंट्स की, आपकी माँ की, तो अगर आपकी माँ की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो आप शायद पैदा ही नहीं हुए होते। तो बी स्ट्रांग। मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिखते हैं कि मैंने आपका सब कुछ ट्राई कर लिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मेरे ही नहीं कमेंट बॉक्स में ही लिखा होता है, जो भी हेल्थ का वीडियो बना रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में भी आप ही जाके लिख देते हो कि मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। ये नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपके लाइफ में पिक्चराइज हो जाते हैं। तो कभी भी यूज मत किया करो कि कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक हेट कमेंट शायद वो यूट्यूबर भी नहीं पड़ेगा और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका ये लाइन आपके लाइफ में प्रैक्टिकली होने लग जाएगा। तो मेरा कुछ भला नहीं हो सकता, ऐसा वर्ड नहीं है।
ये सबसे पहले आप सोच के रखिए, आपका भला हमेशा हो सकता है। अगर भगवान डॉक्टर शालिनी को दे सकता है, अगर भगवान शाहरुख खान को दे सकता है, अगर भगवान एक ब्रह्म कुमारी में जितने लोग हैं वो शांत रह सकते हैं, अगर एक पंडित, एक आश्रम के लोग शांत रख सकते हैं, अगर अंबानी खुश रह सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। जो अध्यात्म में है और जो दौलत में है, पैसे में, दोनों खुश है, दोनों सेटिस्फाई है, बिकॉज दे थिंक कि उनको मिलेगा, वो बहुत ज्यादा लकी है। तो ये समझना सीखिए कि आपने फाइट किया। सबसे पहले आप जो स्पर्म फॉर्म में थे जब आप, तो सबसे फाइट करके आपने अपनी माँ के गर्भ में जगह बनाई और आप पैदा होकर इस धरती पे आ गए। तो फर्स्ट विनर तो आप है ही। ये डायलॉग मैं चुरा रही हूँ 3 इडियट से, बट ये एक फैक्ट है कि जब हम पैदा हो गए, जब हम धरती पे हैं, मतलब हम विनर है। और जब हम विनर है तो हमें सूट करेगा। यहाँ डिस्करेजमेंट आती है जब पेन होता है, मिडनाइट में हम सो नहीं पाते, हमारे छोटे छोटे बच्चे 2-3 होते हैं, तंग कर रहे होते हैं और समझ नहीं आता है क्या करें। ऐसे में डिस्करेजमेंट होती है, पर थोड़ा सा बूस्ट करो अपने आप को कि मुझे तो मिलेगा ही, मुझे मिल ही जाएगा। मैं बहुत फुल ऑफ एनर्जी में हूँ, बिकॉज अभी मैं अपने 2-3 पेशेंट को प्रवचन दे के आई हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना ये प्रवचन मैं आपको भी सुनाऊं, शायद आप लोगों को कोई फायदा हो। सेकेंड थिंग एक और बोलना चाहूंगी, मुझे 2-3 पेशेंट मिले, बहुत डिस्करेज थे। इनिशियल स्टेज पे वो ये नहीं बताते हैं कि उनका अपने हस्बैंड से फिजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद जब हो जाता है, जैसे मेरे एक पेशेंट आए, उनका वेट था 120 केजी के करीब, 121 था। उसके बाद उन्होंने एक मंथ में 7 केजी रिड्यूस किया और थोड़ा इंच लॉस ज्यादा हो जाता है। मेरे पास आने वाले के वेट लॉस तो होता ही है, उनके पास बहुत था इसलिए 7 केजी हुआ, सबका नहीं हो सकता। तो 7 केजी रिड्यूस हुआ और इंच लॉस बहुत हो गई। ठीक है, उन्होंने मुझे एक रोता हुआ मैसेज भेजा ये कह के कि मेरे हस्बैंड ने आज मेरे साथ करीबन 8 साल बाद सेक्स किया। ये बोला उन्होंने मुझे। मैं बहुत खुश हुई, चलो लकी, बहुत तुम खुश हो रहे हो। उन्होंने बहुत विशेष दी मुझे। 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा था कि वो एक बार सेक्स करेंगे, उन्होंने फिर किया। फिर देन 15 डेज बाद कहा मैम वो किचन में ही खड़े रहते हैं, मुझे पकड़ कर खड़े रहते हैं, मेरे लाइफ में आपने खुशियां ला दी, वरना मर्द तो कुत्ता होता है। ये लाइन, ये गलत है। जरूरी नहीं है, वुमेन्स डे है, लेकिन मैं आपको खुश करने की एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि आप बीमार रहते थे इसीलिए आपके हस्बैंड आपके पास नहीं आते होंगे। वो सोचते होंगे कि वो आपको तंग ना करें, आपको परेशान ना करें। आप ऑलरेडी अपने लाइफ से इतने ज्यादा परेशान हो कि एक चीज और वो अपनी डिमांड डालकर आपको तंग ना करें। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना, ये हो सकती है। जरूरी नहीं है हमेशा कि हम सामने वाले को नेगेटिव ही लें। बंदा आ रहा है, उसकी आप वाइफ हो, उसके बाद इतने दिन बाद एक 7 केजी में आप अभी भी आप 113 केजी हो, तो सोचो। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं। इसीलिए बेसिक प्रॉब्लम इसलिए मैं बता रही हूँ, खुश होना सीखो। हस्बैंड अगर आपसे दूर है तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि आप बीमार हो तो वो घुसे उस चीज में और अपनी राय दे कि भाई आज तो मेरा मन हो गया और चलो सेक्स करते हैं। ये भी तो हो सकता है ना। तो इस चीज को भी माइंड में रखो और खुश रहो। हो सकता है अप्रोच खुद करो और उनको बताओ कि मैं फिट हूं, और देखो कि अगर आपके अगली बॉडी में भी वो इंटरेस्टेड है, इसका मतलब वो ये सोच रहे थे कि ये खुद बीमार है, इसको तंग नहीं कर सकते, इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, दोनों जान खा रहे हैं इसकी, अभी बीच में मैं नहीं घुसूंगा। ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज है ना। और गलत फहमी में दुख ज्यादा बढ़ती है। मतलब मैंने जब अपना वेट लॉस स्टोरी डाला तो कई लोगों ने मुझे बताया मेरी लाइफ आपसे मैच करती है, मेरी लाइफ आपसे मैच करती है, लेकिन डिटेल्स में जाओ तो ऐसा बहुत कम है जिनकी लाइफ मुझसे मैच करती है। क्योंकि समटाइम आप अदरवाइज ले रहे हो चीजों को ना। कई बार होता है कि हस्बैंड आपको स्पेस दे रहे हो, तो ये भी समझो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जरूरी नहीं कई के साथ ये प्रॉब्लम होगी जो मेरे साथ सेम हुई, लेकिन कई के साथ नहीं होगी। तो खुश रहेंगे जब। और हमेशा ये कहा जाता है कि जो शरीर धन है, ये दौलत है ना हमारी। मैंने पहले भी बताया कि बॉडी हमारा दौलत है, तो अपनी दौलत की केयर जरूर कीजिए। विरासत में हमारी माँ ने दिया है, तो अगर हम इसको खराब करेंगे, स्टूडेंट्स गर्ल्स को बोल रही हूँ, धमकी किसी और को नहीं देते हो। अब मैं बहुत सारी अपने पेशेंट से सुनती हूँ कि बेटी नाराज हो गई, खाना नहीं खा रही है। मत करो ये, क्योंकि आपको एक दिन रियलाइज भी हो जाएगा, क्योंकि एक दिन आप माँ बनोगे। लेकिन जो लड़के होते हैं उनको कभी रियलाइज नहीं होगा क्योंकि वो माँ नहीं बन सकते। बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मत करो ये। 9 मंथ एक बच्चे को गर्भ में रखकर उसको रखना, फिर पैदा करना, फिर उसको केयर करना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने आप में किसी और की धरोहर हो, और जिन्होंने आपके ऊपर इतनी मेहनत की है वो अगर आपको कहते हैं कि विटामिन ले लो, सप्लीमेंट ले लो, शेक पी लो,
ऐसा है, हेल्दी रहोगे, या पढ़ो, जो भी आपको राय देते हो, तो गलत नहीं हो सकता ना। आप आर्ग्यू कर सकते हो लेकिन अपने बॉडी को हर्ट नहीं कर सकते हो। और शादी के बाद भी जो लोग ये सोचते हैं कि हम इन लॉज के यहाँ आ गए, हमारा रूल ये है कि हम उनको उनकी केयर करेंगे, क्योंकि हमारी माँ ने बोला है कि इन लॉज की केयर करनी चाहिए, उनको खाना बना के देना है, घर सफाई करना, सारा कुछ। तो अपने बॉक्स में रखो चीजें कि जागते हैं जब ब्रश कर लेते हैं तो आपके मुंह में जानी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह का खाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रहना, आपके लिए भी और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड के लिए भी। क्योंकि हस्बैंड एक जगह पर जाके आप पर ही आधारित होते हैं। पैसा कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक जगह लड़ाई का ऐसा हिस्सा हो जाता है, ऐसी जगह आ जाते हैं आप लोग जहां वो कहते हैं मैं कमा रहा हूँ, और मैं कमा रहा हूँ तो भाई मैं ही महान हूँ और तुम कुछ नहीं हो। ये भी होता है, और समटाइम वो अलग होते भी है, तो उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट लोग भी है। बट जो हम कर सकते, जो हम बचा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो तो हमको करना ही चाहिए ना। इसीलिए मैं ये राय दे रही हूँ। आवाज स्लो होगी क्योंकि ये कैमरा से डायरेक्ट लिया हुआ वीडियो है, ये वॉइस ओवर नहीं है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मेरा जो मेन उद्देश्य था, जो मैं करना चाहती थी आप लोगों के साथ, कि मैं थोड़ा सा वुमेन्स डे पे ये कहूँ कि हम फीमेल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है हमारा सुंदर लगना, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारा फिट रहना, उतना ही इम्पोर्टेंट है देश को, खुद को आगे बढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर देश को आगे बढ़ाना भी। थैंक यू उन लोगों के लिए, बहुत लोग मुझे कमेंट लिखते हैं कि आप इंडियन एसेट हो, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि थैंक यू, मुझे उस लायक समझते हो। बहुत लोग गर्व करते हैं कि हाँ हमारे इंडिया में ऐसी डॉक्टर है जिन्होंने जीने का तरीका ही चेंज कर दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सबको, थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर को, थैंक यू है। और एक चीज के लिए मैं बहुत दिन से थैंक यू बोलना चाह रही थी, पर मैं स्क्रीन पे नहीं आई तो मैं बोल नहीं पाई। आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो आप लिखते हो कि आपके 14 केजी चले गए, 7 केजी चले गए, आपका एथराइटिस ठीक हो गया, या आपके दूसरे ऑटो इम्यून ठीक हो गया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में, मेरे पास तो अभी से 1000+ मेल ऐसे हैं जिसमें आप मुझे थैंक यू बोल रहे होते हो। लेकिन जब भी मैं ऐसा कोई मैसेज पढ़ती हूँ तो मेरे हार्ट से आपके लिए थैंक यू निकल रहा होता है। बिकॉज यूट्यूब पर वीडियो डालना और वीडियो डाल करके ये एक्सपेक्ट करना कि लोग आप पे बिलीव करेंगे, बिलीव ही नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो ही नहीं देखेंगे, उसको अपने लाइफ में ऐड भी करेंगे और उसका फायदा भी उठाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आज मैं फेमस हूं तो आप लोगों की वजह से फेमस हूं, कि आपने मुझे बनाया है, कि आप मेरे चीजों पर विश्वास करके उसको करते हो, और जब करते हो रिजल्ट मिलता है तभी मैं वो आपके थैंक यू को ले पाती हूँ। तो जो ये आपके बाय हार्ट लोग कहते हैं, सीरियसली जो हेटर्स हैं जो लिखते हैं, दे आर राइट कि मैं लालची हूँ, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। बिकॉज जो दुआ होती है ना, वो लाखों रुपया देकर भी आप खरीद नहीं सकते, नहीं ले सकते। चमचे बन जाएंगे पैसे देकर दुआ देने वाले, बट रियली बाय हार्ट जब लोगों के दिल से निकलती है, वो खरबों से बड़ा होता है, जो आपकी जिंदगी को, आपके लाइफ के एंड तक चलता है, आपके बच्चे के साथ चलता है। मेरे बच्चे का जैसे कहते हैं ना वसीयत, वो मैं उसके लिए ये वसीयत दुआओं भरा तो रख ही सकती हूँ जो लोग मुझे देते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझ पे बिलीव करने के लिए, सीरियसली थैंक यू कि मुझ पे बिलीव करते हो और उसको अपने लाइफ में ऐड करते हो, और फिर फिट हो जाते हो, और फिर मुझे जब बताते हो तो मेरे आंखों में आंसू जरूर आते हैं। ये एक फैक्ट है। और मैं कभी हेटर से चिढ़ती भी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मुझसे अगर मुझे कोई हेट कमेंट लिखता है तो मैं लड़ने जरूर लगती हूँ, वो मेरा नेचर है, बचपन से झगड़ा लूँ थोड़ी तो लड़ने लगती हूँ। बट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और सब एक जैसे नहीं होते, कुछ प्रेज करने वाले होते हैं तो कुछ झगड़ने वाले होते हैं, कुछ लाड लगाने वाले होते हैं, कुछ नखरा दिखाने वाले होते हैं, और हमको उनके बीच में ही चलना पड़ता है। और मेरे को हेट कमेंट 2000 3000 5000 में एक मिलते हैं, वो भी मुझे बाद में पता चलता है कि वो हेट कमेंट है, कि उन्होंने कुछ लिखा कमेंट में, मुझे पता नहीं, मैं सीरीज में जवाब देती जा रही हूँ, अचानक से वो मुझे कहते हैं ये हेट कमेंट है, तुम ऐसी हो। सिंह बोलो अच्छा ये हेट कमेंट था, आई डोंट नो, मुझे तो मालूम ही नहीं था, जब दूसरे टोकने लगते हैं। वरना मैं सबको थैंक यू, वेरी गुड, अच्छा जो पढ़ती जा रही हूँ जवाब दे रही होती हूँ, और सबका पढ़ती हूँ मैसेज, मैं एक एक पढ़ती हूँ, मैं कहीं भी रहूँ। हाँ आंसर नहीं दे पाती हूँ, कई लोग नाराज हो जाते हैं, आई एम सो सॉरी, नाराज हो जाते हैं कि मैं जवाब नहीं लिखती, मैं बस 10 ही उंगलियां, और मैं अपने पेशेंट का टाइप करते करते, सोचो एक बार मैं टाइप करती रहती दिन भर, खट 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 खट,
और उसके बाद ऑटो करेक्ट, मैंने लिखा कुछ हो गया कुछ, वो भी एक हेडेक बन जाता है कि कोई अगर नहीं फोन लो तो फिर जवाब देते नहीं बनता, यूट्यूब पर लिखो कुछ हो जाता है कुछ, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये हो रहा वो हो रहा, प्रॉब्लम, हम हिंदी में टाइप कर रहे होते हैं वो इंग्लिश में कुछ और, चाइनीज में कुछ और बना देते हैं उसका, तो बहुत सारी चीज होती है। तो आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको मैसेज ना भेजूं, लेकिन मैं पढ़ती सबका हूँ। मेरी तारीफ जरूर करना, बहुत मेहनत लगा है मेकअप करने में। तो जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो ये पहला चीज है, बोलना जरूर होगा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, बोलना जरूर, ठीक है। मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है, और सही में टाइम लगता है। मेकअप ट्यूटोरियल बनाने वाले को हैट्स ऑफ, बाप रे बाप इतना मेहनत करते हैं। मतलब सही में वो ट्यूटोरियल बनाना मेकअप पे टफ है। मेकअप तो फैला के कर लो, लेकिन कैमरे के सामने करो थोड़ा सा टफ होता है। तो लेकिन अगर आप चाहिएगा तो जरूर बताऊंगी मैं मेकअप ट्यूटोरियल भी, बट अगर आपको जरूरत हो तो ही लिखना। और पता ही है 200 कमेंट चाहिए होता है मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं और बिहेव कर रही हूँ। मैं पार्टी में जा रही हूँ पर सैड, मैं गगा को लेके नहीं जा रही, तो वहां से लौटूंगी तो। और अगर मोटिवेशनल स्पीच चाहिए होगा तो भी बोलना, बिल्कुल बनाऊंगी। जिनको शुगर क्रेविंग होती है या जो लाइफ से परेशान है, अगर ऐसा कोई, क्योंकि मुझे दिल्ली मीट एंड ग्रीक में बहुत लोगों ने बोला था कि मोटिवेशनल स्पीच बनाओ, तो वहां पर आने वाले 250-300 लोग थे जो मुझसे मिलने आए थे, लेकिन सब्सक्राइबर तो 7 लाख के करीब है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो बिल्कुल बताइएगा। मैं मोटिवेट करने में बड़ी, प्रवचन देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छा प्रवचन देती हो। पहले ऐसी नहीं थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन हाँ अब बोलने लगी हूँ और लोग ट्रस्ट करते हैं तो बोलना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल फिट रहिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बोलती रहूंगी और वो खत्म नहीं होगा, इसीलिए फिट रहिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, और अगर कोई तंग करे तो उससे लड़िए भी, और लेकिन दिल पे मत लीजिए। मैं कभी हार्ट पे नहीं लेती, किसी की बात नहीं लेती हूँ हार्ट पे। हार्ट पे लेने से खुद का नुकसान है, तो मत लो। चाहे घर में आपकी मदर इन लॉ बोले या ननद बोले या आपकी खुद की मम्मी बोले, सिस्टर बोले, भाई बोले, हस्बैंड बोले, हार्ट पे मत लो। लड़ो जरूर, अगर झगड़ने का मन है तो भाई आजाद भारत है, हम लड़ ही सकते हैं, बट लड़ने के बाद फॉरगिवनेस भी हार्ट में होनी चाहिए कि चल हमने लड़ लिया, बात खत्म है। नेक्स्ट टाइम जब वो बात करने आते हैं, मेरे साथ होता है, मैं झगड़ा करती हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम अगला कमेंट कर दे तो मैं उसका आंसर देती हूँ। ये नहीं सोचती कि पिछली बार इसने बोला था यू आर फ्रस्ट्रेट लेडी तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट लेडी हुई नहीं तो मैं लेती नहीं, मेरे से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे जो अपने हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मेरे से दुनिया फ्रस्ट्रेट हो सकती है, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती, मैं बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। एक सबसे बड़ी वजह ये है, मैं पूरे दिन तो प्रोजेक्ट बनाती रहती है, पढ़ती रहती है, पेशेंट से बात करती रहती है, तो मुझे तो अपना रोने का टाइम नहीं मिलता। मुझे तो पहले लाइफ में कोई ढूंढने का टाइम नहीं मिलता कि मैं फ्रस्ट्रेशन हो कि मुझे को मिला नहीं। तो आई एम हैप्पी, आप हैप्पी रहिए, हैप्पी वुमेन्स डे। और वुमेन्स डे तो पूरा साल ही है, बट ये फॉर्मेलिटी है, तैयार हो गई तो मुझे लगा मेकअप दिखा दूं तो थोड़ा सा बकबक भी कर लिया साथ में। तो चलो फिर बाय।